शुकदेव गोस्वामी का प्रकट होना। सूत उवाच महीपतिसित तत्कर्म गम विचित्यन्नात्मकृत सुदूर्मना अहो मया नीचम नार्यवत्कृत निरागसी ब्रह्मणी गुप्तेजसी। एक शब्दार्थ श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटाते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। निर्दोष तात्पर्य, शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप प्रजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावत दोषरहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। ततो में कृत दुरत्ययम व्यसन्नाद दीर्घातु तदस्तु काम है घनिष्कृताय में यथा न कुर्या पुनरेव मद्धादो। शब्दार्थ, राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान का आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तात्पर्य, परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। यो ब्राह्मण हिताय च। महाराज परीक्षित यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था और वे निकट के भविष्य में किसी घोर संकट को आशंका कर रहे थे। अतएव वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो ले, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ न हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए। वे स्वयं कष्ट भोग कर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभावों का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त स न तान का हना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोश प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में दहत्वभद्रस्य पुनर्न में 5 भूतु पापियसी धीतविग्देव गोभ्य। 3 शब्दार्थ में ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। तात्पर्य, प्रगतिशील मानवीय सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना तथा गोरक्षा पर आधारित है। उपर्युक्त सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योगों के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकास को पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा सारे तथाकथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। गो रक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है और इस तरह मानवीय सभ्यता में पूर्णता आती है। कलियुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनष्ट करना है और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कली के वर्चस्व का बलपूर्वक प्रतिरोध किया, किंतु कली का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराज परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास को थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति को अवमानना हो गई। महाराज परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका सारा राज्य, उनका बल तथा उनका कोष, यदि वह ब्राह्मण संस्कृति के काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। जहां कहीं संपत्ति तथा शक्ति का सदुपयोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता, वह राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए ब्राह्मण संस्कृति को, आत्म साक्षात्कार के लिए ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गोरक्षा को प्रश्रय देने का प्रयास करना चाहिए। स चिंत्यन्निथम था शुनोद यथा मुने सुतोक्तो निर्कृतिस्तक्षकाख्या स साधु मेने न चिरेण तक्षका नल प्रसिक्तस्य विरक्ति कारणम। 4 शब्दार्थ, जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आस मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। तात्पर्य, सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता, तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन हैं, वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं।
महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे यह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी थी ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहें। शमीक मुनि ने राजा को संदेश भेजा कि यद्यपि उनका पुत्र श्रृंगी तेजस्वी ब्राह्मण बालक था, किंतु मूर्ख होने के कारण उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग राजा को व्यर्थ में शापित करने में किया। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण न था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि एक सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहे। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमीक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे, अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत न था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उनकी आमन मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा अब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आसन मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भवसागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाम धर्म प्रणाली सनातन धर्म भी कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार करती है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी, लेकिन सामान्य जनों को ऐसी कोई निश्चित पूर्व सूचना नहीं मिल पाती, यद्यपि मृत्यु सबों के लिए अवश्यंभावी है। मूर्ख लोग मृत्यु के इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं और भगवत धाम जाने को तैयारी करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं। वे खाने पीने तथा आनंद मनाने की पाश्विक वृत्तियों में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। ऐसा अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवन कलियुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है। कईयों की उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के तिरस्कार की पापपूर्ण इच्छा घर किए रहती है और इसके लिए राजसत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन तीनों बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। जो राज्य ऐसा करता है वह असली कल्याणप्रद राज्य है। अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासकाध्यक्ष महाराज परीक्षित के आदर्शों का पालन करे, वह अन्य भौतिकतावादी राज्यों का अनुकरण न करे जिनके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। भारतीय सभ्यता के आदर्शों में गिरावट आने से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी नागरिक जीवन में गिरावट आई है। अथो विहयम ममु च लोक विमर्शिता ह्यतया पुरस्तात् कृष्णा प्रजिवा मधिम्यमान उपाविष्ट प्रायमर्त्यन्द्याम 5 शब्दार्थ महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर ईर्तापूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक भी उतना वांछनीय नहीं जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है। यह पृथ्वीलोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है और महत तत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। भक्तों को भगवान द्वारा तथा भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं या आचार्यों द्वारा बतलाया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने योग्य नहीं है। भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहां सेवक, मित्र, माता पिता या भगवान के प्रेमी के रूप में उनके पार्षदों में से एक बनकर किसी एक वैकुंठ लोक में या भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सकें। ये सारे लक पर व्योम में सनातन रूप से स्थित हैं, जो महत तत्व के अंदर कारणार्णव की दूसरी ओर है। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्मनिष्ठा के कारण पहले से ही इन सारी जानकारी से अवगत थे, अतएव वे कोई भौतिक ग्रह में जाने के लिए जरा भी इच्छुक न थे। आधुनिक विज्ञानी भौतिक व्यवस्था द्वारा चंद्रमा तक पहुंचने के अत्यंत उत्सुक हैं, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की रंज भी परवाह नहीं करता। अतएव जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया गया तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी अब दिल्ली प्रांत में के पास से होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमाभक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा तथा यमुना दोनों ही अमर्त्याग दिव्य नदियां हैं और यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। यावे लसच्ची तुलसी विस्मृत कृष्णार्ध प्रेरेन वभ्यधिकौम्बुनेत्री।
पुनाति लोकानुभयत शेषान कस्ता न सेवेत मरिष्माण। 6 शब्दार्थ यह नदी गंगा, जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे, अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान का चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पतित करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो, उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य: महाराज परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु को सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो लिए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतया यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्री जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति को दृष्टि से श्री जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तो भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण को, जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर सदैव तुलसी दल चढ़े रहते हैं, अतएव ज्यों ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। यह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है, तब वह यज्ञना कहलाती है। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के 1 नाम के बराबर हैं और राम के 3 नाम कृष्ण के 1 नाम के तुल्य हैं। इति व्यवच्छिद्य स पांडवे यह प्रायोपेश प्रति विष्णुपद्याम अधो मुकुंदार्प्रीमनन्भा वोयम मुनिव्रतो मुक्समस्तद्भ। 7 शब्दार्थ इस प्रकार: पांडवों की सुयोग्य सन्नतान, राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का पद स्वीकार किया। तात्पर्य: गंगा का जल देवों समेत तीनों लोकों को पवित्र करता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलता है। भगवान कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत हैं, अतएव उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा किए गए अपराध सहित समस्त पापों से डिबार सकती है। अतएव महाराज परीक्षित ने मुकुंद अथवा मकतिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट मनुष्य को भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर लिया और भगवान कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप न करना। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभावों से मुक्त होना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मनुष्यों से, जाने या अनजाने, पाप हो जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना न चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें शाप भी दिया गया, किंतु चूंकि वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतएव जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गईं। सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसी ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में भगवान सहायक होंगे और इस तरह भक्त को भगवान के चरण कमल पर प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है, तो भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। स्वपाद मूल भ्रजव प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेश विक्रम यच्चित पतितम कज्जयन धुनोति सर्वहृदि सत्रिविष्ट। भागवत 11.542 तत्रोपजमुर् वन पुनाना महानुभावा मुन्य शिष्या प्रायण तीर्थाभिगमापदेश है। स्वयं ही तीर्थानि पुनंति संत। 8 शब्दार्थ उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थयात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। तात्पर्य: जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए, तो यह समाचार ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैल गया और अत्यंत मेधावी मुनिगण, जो इस अवसर के महत्व को समझ सकते थे, तीर्थयात्रा का बहाना करके वहां आ पहुंचे। वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। सामान्य लोग अपने समस्त पापों को धोने के लिए तीर्थ स्थानों में जाते हैं।
इस तरह तीर्थस्थल अन्यों के पापों से बोझिल हो उठते हैं। किंतु जब ऐसे मुनि बोझिल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति से उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। अतएव जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए, उन्हें सामान्य व्यक्तियों की भांति अपने को शुद्ध करने की परवाह नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, कईयों की उन्होंने यह पूर्वानुमान लगा लिया था कि शुकदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रवचन होगा। वे सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। अनृवशिष्ठश्चवन शर्द्वा नरिश निमिप गुर्दिराश पराशरो गाधिसुतो पांच थ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेमहो नौ मेधातिथि देवल आयशनो भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और कवश कुंभयोनी टैपाइनो भगवाजन नारदश्च 10 अत्रि से नारद, ये सभी विभिन्न साधु पुरुषों के नाम हैं जो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से यहाँ आए थे। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए, यथा अत्रि, च्यवन, शर्द्वान, अरियटनेमि, भूगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अद्भ्रा, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इत्वाहु, मेधातिथि, देवल, आर्द्रषिण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, कुंभयोनी, ट्रैपान तथा महापुरुष नारद। तात्पर्य, च्यवन ये महामुनि थे तथा भूग मुनि के पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म समय से पूर्व हुआ था, जब इनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था। च्यवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। भृगु, जब ब्रह्मा जी वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे, तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थीं। वे दुर्वासा, नारद तथा अन्यों की भांति अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे और वे ब्रह्मांड के सारे ग्रहों में विचरने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। कभी उन्होंने भारद्वाज मुनि को खगोल शास्त्र की शिक्षा दी थी और वे महान ज्योतिषा बृहद शृगु संहिता के रचयिता हैं। उन्होंने बत या कफ किस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है और आंतों को व्यवस्थित करत है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया। महाभारत वे महान नृतत्वशास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा वीथव्य को ब्राह्मण बनाया। वशिष्ठ, देखिए श्रीमद्भागवत 1.96। पराशर ये वशिष्ठ मुनि के पौत्र तथा व्यासदेव के पिता हैं। ये महर्षि शक्ति के पुत्र थे और इनकी माता का नाम अदृश्यति था। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, तब उनकी माता केवल 12 वर्ष की थी और माता के गर्भ में ही उन्होंने वेद सीखे थे। उनके पिता का वध कल्माशपाद नामक असुर ने किया था, अतएव इसका बदला लेने के लिए उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा, किंतु उनके पितामह वशिष्ठ ने उन्हें रोका। तब उन्होंने राक्षस वध यज्ञ संपन्न किया, लेकिन महर्षि पुलत्स्य ने उन्हें रोका। सत्यवती से आकर्षित होने पर उन्हें व्यासदेव की प्राप्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी। पराशर के आशीर्वाद से ही सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थीं। वे भीष्म की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिव जी के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों तथा समाजशास्त्रीय निर्देशों के कृतिकार हैं। गाधिसुत या विश्वामित्र ये तपस्या तथा योगशक्ति के महान ऋषि थे। ये गाधिसुत के नाम से विख्यात हैं, क्योंकि इनके पिता गाधी कान्यकुब्ज प्रांत उत्तर प्रदेश का अंग के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने। इन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया, जब वे क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की परम सुंदरी है। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे, तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहां इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदिनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने से इनकार कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ को आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हुए, अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व इन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था। अकलिए ये ब्रह्मा के 6 मानसपुत्रों में से एक तथा स्वर्ग के देवताओं के अत्यंत विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। ये ब्रह्मा के वीर्य से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगते अंगारे को दिया था। उतथ्य तथा संवर्त उनके पुत्र हैं। कहा जाता है कि वे आज भी गंगा के तट पर अलोकानंदा नामक स्थान पर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। परशुराम देखें श्रीमद्भागवत 1.96। उतथ्य ये महर्षि अंगिरा के 3 पुत्रों में से एक तथा महाराज मंधाता के गुरु थे। उन्होंने सोम चंद्रमा की पुत्री भद्रा से विवाह किया था। जब वरुण ने इनकी पत्नी भद्रा का अपहरण कर लिया, तो जलदेवता वरुण के अपराध का बदला लेने के लिए ये संसार भर का पानी पी गए। मेधातिथि प्राचीन काल के एक वृद्ध मुनि, राजा इंद्रदेव के सभासद। उनके पुत्र कन मुनि थे, जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था।
वानप्रस्थ आश्रम का हरता से पालन करते हुए इन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्ति की। द वर्ल्ड, ये नारद मुनि तथा व्यासदेव की भांति महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया, तो भगवद गीता में उल्लिखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। ये पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। क्षत्रियों की भांति इन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी और इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कच्छ लोगों के अनुसार ये असित देवल नहीं है। भारद्वाज देखें श्रीमद् भागवत 1.96। गाय ये ब्रह्मांड के 7 महर्षियों में से एक थे। इनके एक पुत्र का नाम शर्द्वान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के लोग या तो इनके वंशज हैं अथवा इनको शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इनके वंशज हैं और जितने गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं वे उनकी शिष्य परंपरा के हैं। वे विख्यात अहल्या के पति थे। अहल्या इंद्रदेव के द्वारा छेड़े जाने पर पत्थर बन गई थी, किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा इसका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह थे। मैत्रेय, ये एक प्राचीन ऋषि हैं। ये विदुर के गुरु थे और एक महान धर्माचार्य थे। इन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि वे पांडवों से अच्छे मधुर संबंध बनाए रखें, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ, तो इन्होंने उसे शाप दे दिया। ये व्यासदेव से मिले और उनके साथ इन्होंने धार्मिक चर्चाएं को अन्यच देवशि ब्रह्मशिवर्या राजर्षिवर्या अरुणाद्यश नानार्षय प्रवरान समेत नभ्यर्चव्य राजा शिरसा वविंदे 11। शब्दार्थ, इनके अतिरिक्त वहां अन्य अनेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए, तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तात्पर्य, गुरुजनों को आदर करने के लिए सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, जिससे अतिथि अपने को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। उन्होंने इन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सकें। सामान्यतया जीवन की अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिससे प्रयाण के पूर्व उसे क्षमा किया जा सके। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने भगवत धाम वापस जाने के लिए सबों की शुभकामनाएं प्राप्त को। सुखोपविष्टेष्वत तेषु भूय कृत प्रणाम स्वचिकीर्षितम यत विज्ञापयामास विविक्षिता उपस्थितों 5 ग्रेठभिगृहीत पाणी 12। शब्दार्थ, जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। तात्पर्य, यद्यपि राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियमपूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। इससे बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन करते थे, वे गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे। वे वैदिक आदेशों के अनुसार सन्नतों तथा मुनियों के प्रामाणिक निर्णयों का पालन करते थे। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों को सलाह लेकर नियमों का पालन किया। राजोवाच, अहो वयम धन्यत्मान नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शिला राज्ञा कुल ब्राह्मण पादशौचाद दूराद विसुष्टम बद्गर्म कर्म 13। शब्दार्थ, भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ, जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतया आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तात्पर्य, धार्मिक नियमों के अनुसार मल मूत्र धोवन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागार, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हों, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है, जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में, अध्यात्मवादी लोग सामान्यतया ऐसे लोगों की संगति नहीं करते, जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छायारूप प्रतिबिंब मात्र है। अतएव वे राजसी ऐश्वर्य या इसी तरह की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी, महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे, वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं, वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे।
अतएव परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतएव उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वशज हैं। भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। इनमें पहला तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। तस्थाई मेढघस्य परावरेशो व्यासचित्तस्य गृहेश भीक्षणम निर्वेदमूलो द्विच्छाप्रुपो यत्र प्रसक्तो भयमाशुद्धते। 14 शब्दार्थ आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयविश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सात्रिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति को शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतएव बड़े बड़े सन्नतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। तमोप्या प्रतियंतु विप्रा गज्जा च देवी धृत चित्तमीशे त्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षकों व दशत्वलम गायत विष्णुगाथा। 15 शब्दार्थ है। ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा मां गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान का चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें। तात्पर्य, ज्यों ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। इस तरह वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। पनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रति प्रसद शचतदाशयेषु महत्सु यामुपयामी सूत सर्वत्र नमो द्विजे भय। 16 शब्दार्थ मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूं कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं, तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हों। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती। वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के ओहन पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता, तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की, वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है, उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। इति सम राजाध्यवसायुक्त प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीर उदरमुखों दक्षिणकूल आस्ते समुद्र पत्न्या स्वसुतन्यस्त भार। 17 शब्दार्थ पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। तात्पर्य, गंगा नदी समुद्र पत्नी के रूप में विख्यात है। कुश का बना आसन पवित्र माना जाता है। यदि उसे जड़ समेत भूमि से उखाड़ा गया हो और यदि उसकी जड़ें पूर्व की ओर हो तो उसे शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक सफलता के लिए उत्तराभिमुख होना और भी अनुकूल होता है। महाराज परीक्षित ने घर छोड़ने के पूर्व प्रशासन का भार अपने पुत्र को सौंप दिया था। इस तरह समस्त परिस्थितियां उनके अनुकूल थीं। एवं च तस्मिन्नर देवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसज्जा प्रशस्य भूमो विकिरण प्रसूने मुदा मुहूर्तदुभयेश नेदु। 18 शब्दार्थ देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा देवी नगाड़े बजाने लगे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रहीय यातायात था और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहां बधिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्धशाली होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है।
इस तरह पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते हैं और महाराज परीक्षित से तो वे अत्यधिक हर्षित थे, अतएव उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा दैवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आधिदैविक शक्ति से भक्तों को सभी प्रकार से सहायता करता है और उनके कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान, देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। महर्षयो व समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमाना ऊंचू प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्मश्लोक गुणाभिरूपम 19 शब्दार्थ। वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तात्पर्य, भक्तिमय सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे। यह देखकर वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते रहते हैं और जब वे महाराज परीक्षित जैसे महानुभाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती और वे अपनी शक्ति में जो हैं वे सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग से सारी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी और इस तरह वे ब्राह्मण बालक के तथाकथित शाप से धन्य हो गए। न वा इदम राजर्षिवर्य चित्र भवत्सु कृष्ण समनुव्रतेषु। ये 5 ध्यासरण राजकिरीट जुष्टम सद्यो जहुर भगवत पाद कामा 20 शब्दार्थ। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन, जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सान्निध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे हैं। तात्पर्य, मूर्ख राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे हुए होते हैं, सोचते हैं कि वे जिन अस्थायी पदों पर हैं, वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि हैं। अतएव वे उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। उन्हें इसका ध्यान कहाँ कि मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। भगवान ने भगवद गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम वापस जाना सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रहमद महाराज ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकतावादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूँ। मैं आपके इस भयावने नरसिंहदेव रूप से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। यह भौतिकतावादी जीवन शैली चक्की के पाठ के समान है, जिसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम जो वन की उत्ताल तरंगों के भयावह भंवर में गिर गए हैं। अतएव हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला लें। यही इस भौतिकतावादी जीवन शैली की सर्वोच्च मुक्ति है। मुझे इस भौतिकतावादी जीवन का अत्यंत कट अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे 2 बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है, अपने प्रिय से विछोह तथा अवांछित से भेंट। इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए, वे खुद रोग से अधिक भयावह निकले। अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दें। आप पांडव राजा, जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर हैं, जीवन की भौतिकतावादी शैली के कटु परिणामों से अवगत थे। वे कभी उक्त राज सिंहासन की चकाचौंध से मोहित न थे, जिस पर वे बैठे। वे सदैव भगवान का सान्निध्य प्राप्त करने के हेतु उनके द्वारा पकारे जाने के लिए उत्सुक रहते थे। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के सुयोग्य पौत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया और इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। इस वंश में सारे राजाओं का ऐसा ही रिवाज था, क्योंकि वे सभी कृष्ण को परंपरा का पालन करने वाले थे। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकतावादी जीवन की चकाचौंध से मोहित नहीं होते और वे निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकतावादी जीवन के विषयों से अनासक्त रहते हैं। सवे वयम तावदेहोस्महे 5 थ कलेवर यावत सौ विहाया लोक पर विरजिस्क विशोक यास्यत्ययम भागवत प्रधान 21 शब्दार्थ। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तात्पर्य, भौतिक सृष्टि, जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है, जो बैकुंठ नामक ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे बैकुंठ ग्रह भी 3-7
विक्रमलोक भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, यथा पुरुषोत्तम लोक, अच्युतलोक, ऋषिकेशलोक, केशवलोक, अनिरुद्धलोक, माधवलोक, प्रद्युम्नलोक, संकर्षण लोक, श्रीधरलोक, वासुदेवलोक, अयोध्यालोक, द्वारकालोक तथा अन्य अनेकानेक लाखों आध्यात्मिक लोक जहां भगवान अधिष्ठाता हैं। वहां के सारे जीव मुक्त आत्मा हैं और उनके शरीर भगवान के ही समान आध्यात्मिक हैं। वहां भौतिक कल्मश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है, अतएव वहां कुछ भी शक करने योग्य नहीं है। ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण है। वहां न जन्म है, न जरा, न मृत्यु और न रोग है। उपर्युक्त समस्त वैकुंठ लोकों में एक परम लोक है, जो गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो भगवान श्री कृष्ण तथा विशिष्ट पार्षदों का धाम है। महाराज परीक्षित के लिए यह विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था और वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषि इसे पहले से देख सकते थे। वे सभी महान राजा के महाप्रस्थन के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और वे उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें फिर ऐसा महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवत धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। अतएव दुखी होने की बात तो है ही। जिस तरह भगवान विरले ही हमारी इन आंखों से दिखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। आश्रुत्य तत्शिगणवच परीक्षित सम मधुच्युत गुरु चाव्यलिकम आभाष्टैनान्भिनन्द्य युक्तान शुश्रूषमाण श्ररितानि विष्णु। 22 शब्दार्थ। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन दिया। समाप्ता। सर्वत एव सवे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्र पृष्ठे नेहात नामुत्र च कश्चिनार्थ ऋते परानुग्रहमायम शीलम। 23 शब्दार्थ। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपापूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तात्पर्य: 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं: संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सारे गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं। भौतिक जगत में ये गुण भगवान के गुणों के 18% तक भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं, जस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। मेघों से आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्रायः लपत रहता है। ब्रह्मांड में लोकों के 3 वर्ग हैं, जिनके नाम हैं अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक। पृथ्वी के मनुष्य मध्यलोकों के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्वलोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं और इस तरह मायारूपी बादल साफ हो जाते हैं। फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते। वे एक तरह से इच्छारहित भक्त हैं। संसारी जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता और दिव्य जगत में वे स्वयं में पूर्ण रहते हैं। तो फिर वे संसारी जगत में क्यों आते हैं? वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वीलोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा प्रवंचित सड़ रहे पतित आत्माओं अतिरिक्त कोई का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। ततश्च व पृच्छ्यमिमं विप्रच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणाश कृत्यम शुद्ध च तत्रामुष्टाभियुक्ता। 24 शब्दार्थ। है विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो मरणासन उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। तात्पर्य: इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष 2 प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न है कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वह तुरंत मेरे या 100 वर्ष बाद। आयु अवधि निर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को शुकदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भगवत द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनसे जो निष्कर्ष निकला है वह यह कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता के अंतिम अंशों में की है।
महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की हैं। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाए। तत्राभवद्भगवान व्यासपुत्रो यह छया गांगमानो 5 नपेक्ष अलक्षलिद्रो निजलापतुष्टो वृतश्च बालैरब्धूत्वेश 25 शब्दार्थ। उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे, मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित अवधूत समझ रखा हो। तात्पर्य: भगवान शब्द कभी कभी शकदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, शुकदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु का स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत इन्हीं से सुना। इसके बाद वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर न थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक हैं, जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्री शुकदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पहले से उस अवस्था में ही थे। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपारी में रुचि न दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे कि वे कोई पागल हों। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए, जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एकमत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सारी बातें चल रही थीं, तभी व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। तम दव्यष्टवर्ष सुकुमार पाद करोरुबाहडंस कपोलगात्रम चावता शून्य सतुल्यकर्ण सुब्रवान्नम कंबुसुजात कंठम 26। शब्दार्थ: श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तात्पर्य: सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पांवों से शुरू किया जाता है और यह सम्मानित प्रणाली शुकदेव गोस्वामी पर भी लागू की गई है। वे केवल 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उसकी उपलब्धियों के लिए किया जाता है, न कि उसकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सयाना हो सकता है, आयु से नहीं। श्री शुकदेव गोस्वामी, जिन्हें यहाँ पर व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे, यद्यपि अभी वे केवल 16 वर्ष के थे। निगूज्रु पृथुतुग्वक्ष स्मावर्तनाभि वलिवलगुदच दिगंबर वक्त्रविकीर्णकेश प्रलंबाहु स्वम्रोत्माभम 27। शब्दार्थ: उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घूंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। तात्पर्य: उनकी शारीरिक संरचना उन्हें सामान्य व्यक्तियों से भिन्न बताने वाली थी। शुकदेव जितने गोस्वामी को शारीरिक संरचना के संबंध में जितने चिन्हों का वर्णन हुआ है, वे असामान्य लक्षण हैं और खर उपाकृति विज्ञान के अनुसार महापुरुषों के लक्षण हैं। उनकी शारीरिक कांति भगवान कृष्ण जैसी थी, जो देवों, देवताओं तथा समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्याम सदापि व्यवयो 5 दधलक्ष्म्या सत्रीना मनोज्ञम रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितस्ते मुनया स्वास्नेभयस्तल लक्षणज्ञा अपि गुविचिसिम 28। शब्दार्थ: वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे, अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। स विष्णुरतो इतिथय आक्ताय तस्मै सपर्या शिरसाजहार ततो निवृता हम्बुधा स्त्रियों 5 भका महासने सोपविवेश पूजित। 29। शब्दार्थ: महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि शुकदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री शुकदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया।
सबों से सम्मान प्राप्त करके शुकदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तात्पर्य, उस सभा में शुकदेव गोस्वामी के आगमन पर श्री व्यासदेव, नारद तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए और महाराज परीक्षित ने इस महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शुकदेव गोस्वामी ने भी सभी से, विशेषकर अपने पिता तथा नारद मुनि के समक्ष, गले मिलते हुए, हाथ मिलाकर, सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे, तो गलियों के छोकरे तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे, आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गए। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दो और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। स समृत तत्र महान महियसा ब्रह्मशिरा जशिदेवश सिद्धे यरोचता भगवान यथेन्दु परीत 30 शब्दार्थ। तब शुकदेव गोस्वामी साथ मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। तात्पर्य, साधु पुरुषों की महासभा में ब्रह्मर्षि व्यासदेव, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। शुकदेव गोस्वामी न तो ब्रह्मर्षि थे, न राजर्षि या देवर्षि, न ही वे नारद, व्यास या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतएव शुकदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। प्रशांत मासीन कुंठमिधस मुनि नृपो भागवतो जभ्युपेत्या प्रणम्य मूर्धन्वहित कृताजलि नत्वा गिरा सुनृत्या पृच्छतु 31 शब्दार्थ। तब प्रखर मुनि श्री शुकदेव गोस्वामी पूर्ण शांतर भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का संकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने के लिए तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तात्पर्य, महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न की जो मुद्रा अपनाई गई वह शास्त्र के आदेशों के सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश यह है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए। महाराज परीक्षित अब मृत्यु को प्राप्त होने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत धाम में प्रवेश करने को विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता न हो, तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ न हो, उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु की सारी योग्यताएं शुकदेव गोस्वामी में पूर्ण रूप से प्रकट थीं। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री शुकदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त को। शुकदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से और श्रीमद् भागवत सीखा, लेकिन उन्हें उसे सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों को मुक्ति प्राप्त हुई। परीक्षितुवाच अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबंधव कृपया तिथिरूपेण भवधि तीर्थका कृता 32 शब्दार्थ। भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थस्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तात्पर्य, शुकदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतया किन्हीं भौतिक भोक्ताओं, विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराज प्रतापरुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा, तो भगवान ने उससे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए 2 बातें वर्जित हैं, सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। अतएव शुकदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निस्संदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी। वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे, अतएव शुकदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमयी विनयशीलता के कारण अपने को अपने महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे, यद्यपि वे अपने पूर्वगामियों के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें क्षत्र बंधव कहलाती हैं, जिस तरह ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विज बंधु या ब्रह्मबिंद कहलाती हैं। महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत को उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थस्थल में बदल देती है। येषां संस्मरणात् पुंसा सद्य शुद्धयन्ति वैगृह की पुनर्दर्शन स्पर्शपाद शौचासिनाय भी 33 शब्दार्थ। येषामु जिसके संस्मरणात् स्मृति से पुंसामु पुरुष का सद्य तुरंत शुद्धयन्ति स्वच्छ हो जाते हैं, वै निश्चय ही गृह सारे घर के मुंह क्या पुनः तब दर्शन भेंट स्पर्श छूना पाद पांव शौचच धीना आसन आदि भी आसन प्रदान करने आदि से आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं।
तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। तात्पर्य, पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां छोड़ आते हैं जिससे वे वहां संचित हों। लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वह स्थान संचित पापों के सिंदूषण से मुक्त हो जाते हैं और इस तरह वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे पवित्र स्थान पवित्र बने रहते हैं। यदि ऐसे संत सांसारिक लोगों के घरों में प्रकट हों, तो निश्चय ही सांसारिक भोक्ताओं के संचित पाप शमित होते जाते हैं। अतएव पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता, उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना है। अतएव जब ऐसे सन्नत महात्मा द्वार पर आए तो गृहस्थों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है, वह महान अपराधी है। अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता, उसे अपने महान अपराध को निष्प्रभावित करने के लिए उस दिन उपवास करना चाहिए। सान्निध्य अते महायोगिपा तकानी महांत्यपि सद्यो नश्यंती वै पुंसा विष्णुरिव सुरेत्रा। 34 शब्दार्थ, जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, नास्तिक तथा भगवत भक्त। जब भगवत भक्त दैवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वह देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक का असुर कहलाता है। भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर राक्षस टिक नहीं सकता। असुरगण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भगवान ज्यों ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, साज समान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन करते ही भूत भाग जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं और इस प्रकार ज्यों ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदृश सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यह सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतएव मनुष्य के लिए संत भक्तों की ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सकें। अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडुसुत प्रिय 35 से प्रीत्यर्थ तक गोत्र स्याद्बाधव। 35 शब्दार्थ, भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। तात्पर्य, एक विशुद्ध अनन्य भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक मामलों में आसक्तों की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता है। सामान्यतया लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं और मानव समाज का सार आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि वे भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते हैं। भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों न हो। महाराज प्रहलाद भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकशिपु घोर नास्तिक तथा घोषित रूप से भगवान का शत्रु था। किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान किया गया, क्योंकि वह महाराज प्रहलाद का पिता था। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त के परिवारजनों को सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने के लिए वह ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती के पुत्र थे और कुंती कृष्ण की बुआ थी। महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पौत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते हैं। अन्यथा तेव्यक न कथ नृणाम नितरा प्रियमाणाना संसिद्धस्त्वनियस। 36 शब्दार्थ, अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासत्नों को इष्टिगोचर नहीं होते। तात्पर्य, निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षा दे सकें। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं, जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते, वह गुरु नहीं बन सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी प्रधिकृत गुरु थे, अतएव भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों तथा उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं दें। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए प्रधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता है, तो वह भगवत धाम जाने की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ज्यों ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही वह इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा जाता है। किंतु यह भक्त की खुद की निष्ठा पर निर्भर करता है। भगवान सभी जीवों के हृदयों में विद्यमान है, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। ज्यों ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है, तो भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है।
निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिना परम गुरुम पुरुषस्य यत्कार्य प्रियमांस्य सर्वथा। 37 शब्दार्थ। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन्न हैं उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तात्पर्य, जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक न हो तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं होते। सामान्यतया फैशनपरस्त भौतिकतावादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु नियुक्त कर लेता है। ऐसा छद्य रूप गुरु तथाकथित शिष्य की चापलूसी करता है और संदेह इस तरह गुरु तथा शिष्य दोनों ही नरक को जाते हैं। महाराज परीक्षित अच्छे शिष्य थे क्योंकि वे सबों के लिए और विशेष रूप से मरणासन के लिए लाभप्रद प्रश्न पूछते हैं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछा गया प्रश्न श्रीमद्भागवत के संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का मूल सिद्धांत है। अब हमें देखना है कि महान गुरु कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसका उत्तर देते हैं। यच्छितव्यमथो जप्य यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। 38 शब्दार्थ। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। नून भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते हमवस्थानम पी गोदोहनम कंचित। 39 शब्दार्थ। है शक्तिसंपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है। तात्पर्य, संन्यास आश्रम में संत तथा मुनि गृहस्थ के घर प्रातः काल गौ में दुहते समय जाते हैं और अपने उदर पोषण के लिए कुछ दृढ़ मांगते हैं। गाय का धारोष्ण एक सेर दूध एक प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर पोषण के लिए पर्याप्त होता है। यह सभी विटामिनों से युक्त होता है, अतएव संत तथा मुनि का वल दूध पकर जीवित रहते हैं। गरीब से गरीब गृहस्थ भी कम से कम 10 गौवें रखता है और प्रत्येक गाय कम से कम 12 से 20 कौर दूध देती है। अतएव कोई भी साधुओं के लिए कुछ सेर दूध देने में हिचक नहीं दिखाता। यह गृहस्थों का कर्तव्य है कि बच्चों की भांति वे संतों तथा मुनियों का पालन करें। इस तरह शुकदेव गोस्वामी जैसे संत को किसी गृहस्थ के द्वार पर प्रातःकाल 5 मिनट से अधिक नहीं रुकना होता। दूसरे शब्दों में, ऐसे संत गृहस्थों के घरों में विरले ही देखे जाते हैं। इसीलिए महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि जितनी जल्दी हो सके वे उपदेश दें। गृहस्थों को भी इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे द्वार पर आए हुए मुनि से कुछ दिव्य संदेश प्राप्त कर लें। गृहस्थ को संत से यह नहीं कहना चाहिए कि वे उस चीज के विषय में उपदेश दें जो बाजार में भी मलता हो। संतों तथा गृहस्थों में पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा संबंध होना चाहिए। सूत उवाच एवमाभाषित पृष्ठ स राज्ञाश्लक्षया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञों भगवान बादरायणी। 40 शब्दार्थ। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्तिसंपन्न पुरुष एवं धर्मवेता थे उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत शुकदेव गोस्वामी का प्रकट हीना नामक 19वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।